नाज़रीन 4 नवंबर 2022 चीन के इलाके मंगोलिया में मवेशियों के फार्म चलाने वाली एक औरत के लिए वो एक आम दिन था जब इस तारीख की शाम को उसने कुछ अजीब देखा। वो नज़ारा इसके लिए हैरत अंगेज और पुरसरार था। इसने देखा कि इसके फार्म में मौजूद 34 भेड़ें एक खास दायरे में मुसलसल घूम रही हैं। वो सब इस औरत के लिए नहायत अजीब था क्योंकि वो इतना जानती थी कि एक भेड़ अपने रेवड़ के पीछे चलता है, लेकिन वहाँ मामला कुछ और था। वो औरत इसी सोच में थी कि शायद कुछ वक्त के लिए ऐसा हो, लेकिन इसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार सुबह के उजाले तक तवील होता गया और हैरान कुन तौर पर वो तमाम भेड़ें इसी तरह एक दायरे में घूमती रहीं। इसी शाम से लेकर ये सब 12 दिन तक जारी रहा, जिसके बाद इस वाक़े की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साइंसदानों ने इस मामले की तहकीक की और पता ये लगाया कि इतनी सारी भेड़ों के एक दायरे में घूमने के पीछे एक बैक्टीरिया डिजीज है जिसे रेस्ट राइसिस कहा जाता है। इस बीमारी में जानवरों के दिमाग का एक साइड मुतासर होता है, जिसकी वजह से वो जानवर इसी मुतासरा साइड की तरफ झुक कर चलता है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, क्योंकि इन सब के पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि 12 दिन बाद वो 34 भेड़ें मर गईं और लोगों के ज़हनों में ये सवाल छोड़ गईं कि अगर कोई इंसान इस बैक्टीरियल डिजीज का शिकार हो जाए तो तब क्या होगा। कुछ लोग इसे दुनिया के खात्मे की निशानी बता रहे थे, कोई समझता था कि ये खलाई मखलूक का काम है, लेकिन साइंस इस बारे में कुछ और ही कहती थी। साइंस के मुताबिक बाज़ दफा भेड़ों का एक झुंड एक तवील वक्त तक ऐसा करते रहते हैं और फिर तंग आ जाते हैं और तब इनका असर इनके दिमाग पर होता है और जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी की हालत में ऐसे गोल गोल घूमती हैं। नाज़रीन, हम जानवरों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन हमारी ये दुनिया अभी भी कई राज़ों से भरी पड़ी है जिनके मुतालिक जानना हमेशा इंसान की ख्वाहिश रही है। लेकिन भेड़ें वो वाहिद जानवर नहीं जो ऐसा करती हैं, बल्कि कई और जानवरों में भी ऐसी कैफियत का मुशाहिदा किया गया है। कई मछलियाँ और कई घोड़ों को एक गोल दायरे में घूमते देखा गया है और नाज़रीन, परिंदों को एक मरी हुई बिल्ली के गिर्द घंटों घूमने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसा कुछ चूंटियों में भी देखा जा चुका है। जब कुछ चूंटियां खुराक की तलाश में अपने ग्रुप से अलग हो जाती हैं, तब वो सब एक दायरा बनाकर घूमने लगती हैं और तब तक घूमती रहती हैं जब तक मर नहीं जाते। कई साइंसदानों का मानना है कि उन सब के पीछे जमीन की मकनातीसी कुव्वत भी हो सकती है और इस मकनातीसी कुव्वत का हम इंसानों के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। नाज़रीन, कुछ साइंसदानों ने जमीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाली खास लहरें, जिन्हें शामन रेजोनेंस कहा जाता है, इसकी वैल्यू जो कि 7.83 हर्ट्ज होती है, इसको 6.78 हर्ट्ज पर लाने की कोशिश की। नाज़रीन, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस फ्रिक्वेंसी को अक्टूबर 2022 के शुमारे में भी देखा गया, जो इस तजर्बे से सिर्फ 1 महीना पहले की बात है। चीन में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो को देखकर कई लोगों के ज़हनों में जमीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ख्याल उभरने लगा। मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुताबिक अगर जमीन रेजोनेंस की वैल्यू को 7.83 हर्ट्ज से 6.78 हर्ट्ज पर लाया गया तो इस जमीन पर कोई फल नहीं उगेगा, कोई फसल नहीं उगेगी, जिसके नतीजे में दुनिया एक हैबतनाक कहर का सामना करेगी। मशहूर साइंसदान निकोला ने कहा था कि अगर कायनात के बारे में जानना है तो कायनात को एनर्जी और वाइब्रेशन की शक्ल में समझो। आज हम जानते हैं कि हमारे लिए जमीन एक इंसानी दिल की तरह धड़कती है, जिसे शामन रेजोनेंस कहा जाता है। इसकी वैल्यू यानी 7.83 हर्ट्ज इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों के लिए इंतहाई अहम है। नाज़रीन, साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पिछली सदी में कमजोर पड़ चुकी है और आज हम इस दौर में आ चुके हैं कि टेलीविजन पर खबरें देखने से डर लगता है, क्योंकि खबरों में हर जगह तबाही, कत्ल और गारत, जंगें, लूट मार को दिखाया जाता है, जो दुनिया के हालात को नहायत तेजी से तब्दील करके दुनिया को लड़ाई की जगह में तब्दील कर रहा है, जहां न सिर्फ इंसान और शैतानी असूलों का राज हो। साइंसदानों के मुताबिक जितना जमीन का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, उतना ही दुनिया में लोगों में बुराइयां तेजी से फैलेंगी। ये बात जहन में रखिएगा कि दायरे का सिंबल इस दुनिया का सबसे पहला सिंबल था, जिसे कदीम जमानों में इंसान बनाते आ रहे हैं। एक मशहूर साइंसदान के मुताबिक एक दायरा जिंदगी का अहम हिस्सा है। हमारी पूरी कायनात का सिस्टम एक दायरे में रवां दवां है। चांद, सूरज, सितारे और सियारे, हत्ता के कायनात में मौजूद हर चीज अपने अपने दायरे में घूम रही है। एक दायरे का कोई आगाज और कोई इख्तिताम नहीं होता। इस लिहाज से एक दायरा अब्दियत की नुमाइंदगी करता है।
बहुत से रस्म और रिवाज और रूहानी अकायद में एक दायरा इलाही जिंदगी कुव्वत या रूह की नुमाइंदगी करता है जो हमारी हकीकत को हरकत में लाता है। नज़ीन खला में कोई कुदरती तौर पर पाई जाने वाली सीधी लकीरें मौजूद नहीं। हमारी पूरी कायनात एक दायरे की शक्ल में तब्दील होती है। रूहानी तौर पर दायरा एक मकूल फितरत हरकत की नुमाइंदगी करता है जो चीजों को मुसलसल हरकत में रखता है। इसीलिए इस वीडियो में भेड़ों के घूमने की वजह शायद साइंस से कहीं बढ़कर हो। इसकी वजह हम काबा के तवाफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां उम्रा और हज के दौरान मुसलमान काबे के गिर्द गोल चक्कर लगाते हैं, जो गोल चक्कर इस कायनात में हर चीज के वजूद को कायम रखे हुए है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सितारे सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते हैं, एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का घूमना और इस जैसी हजार मिसालें हैं। नाज़रीन, काबा के गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ कहा जाता है, जिसका मतलब एक दायरे में काबा के गिर्द घूमना होता है। काबा के गिर्द तवाफ हमेशा बाएं तरफ से शुरू किया जाता है, जिस तरफ हमारे जिस्म में दिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से दौरान तवाफ एक जबरदस्त एनर्जी निकलकर हमारे दिल में दाखिल होती है और इसी वजह से काबा के करीब कोई शख्स परेशान नहीं होता, ना उसे किसी चीज की फिक्र होती है और फिर वो इंतहाई पुरसुकून हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन का मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा है, जिसका एक मनफी असर तमाम इंसानों पर पड़ रहा है, जिससे इंसानों में शैतानी बर्ताव और शैतानी कामों की तरफ झुकाव में तेजी आ रही है। शायद यही वो चीज है जो आज जानवरों को समझ आ रही है कि कैसे इंसान इस दुनिया को शर और फसाद का फड्डा बनाने पर बजिद हो चुके हैं। यही जानवर जमीन के इस मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली को जान चुके हैं, लेकिन हम इंसान इस बात को तब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा।